27 क्लास होगी इससे पहले, 28वीं क्लास है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था संपूर्ण क्रांति का नारा ये किसने दिया था, बता सकते हो? बिल्कुल सही है, जयप्रकाश नारायण। अगर पूछ ले संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया था वो किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। और इन्होंने कहाँ दिया था? पटना। कहाँ से दिया था? पटना। इसमें थोड़ा सा डेट में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इसे एक बार देख लेना, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, बस इतना ध्यान रखना। वैसे तो यही पूछा जाता है डायरेक्ट कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। और ये कहाँ दिया था? पटना। लेकिन ध्यान रखना ये भी कि लोकनायक कहा जाता तो किसे? जयप्रकाश नारायण। अगर पूछ ले इन्हें भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, तो इन्हें कब दिया गया था? 1999। और कब दिया था? मरणों उपरांत। अच्छा, बता सकते हो भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? 1954। अगर पूछ ले भारत रत्न की शुरुआत होती है 1954। सबसे पहले किसे दिया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, किसे दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक ही दिन दिया जाता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे जो क्रम आया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं सीवी रमन, और तीसरे नंबर पे कौन आ जाते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ठीक है, तीन व्यक्तियों को एक ही दिन दिया जाता है क्या? भारत रत्न। लेकिन क्रम के अनुसार देखा जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले एक ऐसे व्यक्ति हुए जो राष्ट्रपति पद पर रहे और उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। ठीक है, अगर पूछ ले भारत रत्न मरणोपरांत सबसे पहले किसे दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री। अगर पूछ ले सबसे पहले भारत रत्न मरणोपरांत किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री। बताओ कब दिया था? बहादुर शास्त्री को दिया गया था 1966 में दिया गया। ठीक है, अगर पूछ ले यहाँ पे हमसे कि रमन मैग्सेस पुरस्कार, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हो जाती है? तो इन्हें कब दिया गया था? तो 1965। इन्हें कब दिया गया था? 1965। अगर लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुखी। किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुखी। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण। कब दिया? कहाँ दिया इन्होंने? पटना। अगर पूछ ले लोकनायक कहा जाता है तो जयप्रकाश नारायण। भारत रत्न कब दिया? 1999 मरणों उपरांत। लेकिन मरणों उपरांत पाने वाले पहले कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। बताओ इन्होंने एक नारा दिया था, उस नारे का नाम क्या था? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। जय हिंद का नारा? अच्छा, सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए कि जय जवान जय किसान का नारा तो देने वाले कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। हे राम, हे राम किसने कहा था? गांधी जी ने। किसने कहा था? गांधी जी ने। इतना क्लियर हो गया, आगे चले। अगर पूछ ले मैकाल का पठार, मैकाल का पठार ये किस राज्य में आता है? तो छत्तीसगढ़। कहाँ से आता है? छत्तीसगढ़। और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। अगर पूछ ले देहरादून और हरिद्वार हिमालय के किस भाग में आते हैं? तो शिवालिक क्षेत्र। किस में आते हैं? शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? बाह्य हिमालय। क्या बोलते हैं इसे? बाह्य हिमालय। उत्तराखंड के अंदर अगर वर्षा सबसे ज्यादा होती है तो शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, अगर पूछ ले भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बैरन। और बैरन कहाँ से है? अंडमान निकोबार। कहाँ से है? अंडमान निकोबार। अगर पूछ ले परसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोडम। नारकोडम भी कहाँ से आता है? तो अंडमान निकोबार। तो बताओ फिर जरा, अगर पूछ ले दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू। अगर पूछ ले दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटाफेक्सी, जो कहाँ से है? इक्वेडोर। अब एक क्वेश्चन अलग हो जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी तो कौन सा है? एकांगुआ। कहाँ से देखने को मिलेगा? एंडीज पर्वत श्रृंखला में। और दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्लियर हो गया, आगे चले। इसके बाद अगर बात करें रोस द्वीप,
रोस द्वीप जो अंडमान निकोबार में है, ठीक है। और इसका नया नाम अब क्या रख दिया, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और नील द्वीप का नया नाम क्या है, तो शहीद द्वीप। अगर हैवलॉक का नया नाम स्वराज, तो यहाँ पे रोस द्वीप किसका नाम हो गया, ये रोस द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस। अगर नील द्वीप का नया नाम शहीद, नील का क्या बन गया, शहीद। हैवलॉक का स्वराज, हैवलॉक स्वराज। रोस का क्या बन गया, रोस हो गया सुभाष चंद्र। नील क्या हो गया, नहीं, नील शहीद। और हैवलॉक स्वराज। ये पूछ रहा है उत्तर सेटिलर द्वीप किसे कहा जाता है, तो बंगाल की खाड़ी। यह है कहाँ, ये पूछ रहा है उत्तर सेटिनल द्वीप है कहाँ से, तो बंगाल की खाड़ी। अगर फोरबिडन, ये कह रहा फोरबिडन सिटी कही जाती है, फोरबिडन ये कहाँ से आ जाती है, चीन। अगर बात करें चीन, चीन क्या है, अगर पूछ ले सबसे अधिक देशों को छूने वाला देश कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, चीन। किसे कहेंगे, चीन। चीन की राजधानी, चीन की राजधानी बीजिंग। अच्छा मुद्रा बता सकते हो क्या, ये तो जापान की है, ठीक है। तो ध्यान रखना चीन की मुद्रा क्या है, तो युआन। क्या है यहाँ पे, युआन, ठीक है। अगर पूछ ले फोरबिडन सिटी का दूसरा नाम क्या हो जाता है, लहासा। क्या हो जाता है, लहासा। और लहासा कहाँ से है, तो चीन। अच्छा बताओ जरा, चीन से कौन सी नदी निकल के आई जो 3 देशों से बहती है? कौन सी, कौन सी? देखो एक हमने पढ़ी थी सिंधु, ठीक है। सिंधु कहाँ से निकल के आती है, तिब्बत से ही तो आती है, चीन से आती नहीं आती। और चीन से आएगी वो निकल के फिर भारत में प्रवेश करेगी, फिर कहाँ चली जाएगी, पाकिस्तान। दूसरी नदी हमने कौन सी देखी थी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ से बहेगी, चीन से। चीन से फिर कहाँ जाएगी, भारत। भारत से कहाँ जाएगी, बांग्लादेश। बताओ फिर जरा गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा। क्या बोलते हैं, पद्मा। अच्छा बताओ जरा फिर, अगर पूछ ले ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, दिहांग। क्या कहते हैं, दिहांग। असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र। और अगर पूछ लिया जाए बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। और ऐसे ही गंगा को क्या कहा जाता है, तो पद्मा। क्या बोलते हैं, पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा। इसके अलावा ये पूछ रहा कवितावली, गीतावली, साथ में विनय पत्रिका, ये किसकी हो जाती है, तुलसीदास। किसकी है, तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना भी किसने करी, तुलसीदास। अच्छा पूछ लेगा तुलसीदास किसके समकालीन थे, अकबर। किसके समकालीन थे, अकबर। क्या अकबर ने ऑफर दिया था अपने 9 रत्नों में शामिल होने का, दिया था, ठीक है। अगर पूछ ले कबीरदास किसके समकालीन थे, सिकंदर। अगर पूछ ले कबीरदास के गुरु का नाम, क्या नाम था, रामानंद। और सूरदास के, सॉरी तुलसीदास के नर हरिदास। क्या नाम था, नर हरिदास, ठीक है। इसके अलावा पूछ रहा है कि हम देखते हैं एक पुर्तगाली जिसका नाम क्या था, वास्को डी गामा, भारत की खोज करेगा। भारत की यानी पुर्तगाल और साथ में भारत के बीच समुद्री रास्ते की खोज करेगा। कौन करेगा, यानी वास्को डी गामा। वो कौन से रास्ते से भारत आया था, उस रास्ते का नाम क्या था, केप ऑफ गुड होप। ये क्या था, समुद्री रास्ता था ये, ठीक है। और इसकी खोज किसने करी थी, वास्को डी गामा। अगर कब की थी, 17 मई 1498 भारत में पहुंचता है। और भारत में कहाँ पहुंचेगा, कालीकट। कालीकट बंदरगाह यानी केरल में पहुंचता है। और वहां पे इसका भव्य स्वागत कौन करता है, जय मौर्यन। और जय मौर्यन जब स्वागत करता है तो यहाँ से क्या लेके जाता है, मसाले। बता दी थी ये सारी स्टोरी, ठीक है। आगे चले। इसके अलावा पूछा गया था कि अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, इनका नाम क्या था। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जिनका नाम था प्रियंका मोहिते। क्या नाम था, प्रियंका मोहिते। और ये तो सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट पर विजय करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बचेंद्री पाल। बताओ कब चढ़ी, 24 मई 1984। कोई 94 भी दे रहा आंसर, ठीक है, 1984। अच्छा बताओ ये कहाँ की रहने वाली थी, उत्तरकाशी का कौन सा गांव था, नागपुर। नागपुर गांव की रहने वाली थी,
कौन? बछेंद्री पाल। और बछेंद्री पाल 24 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर क्या कर लेती है? फतेह कर लेती है। अगर पूछ ले इनके पिता का नाम क्या था? किशन सिंह। क्या नाम था? किशन सिंह। अगर पूछ ले बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री कब दिया था? 1984। लेकिन अर्जुन कब दिया जाता है? 1986। ठीक है, इस 1986 में चलता नहीं जल्दी से। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है, ये कहाँ से है? तो आगरा है ना, आगरा में। तो बता दो फिर जरा, आगरे की स्थापना किसने करी थी? कब करी थी? 1500 नहीं, 1504। ठीक है, कब करी थी? 1504। अगर पूछ ले विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर। अगर विश्व उपभोक्ता कहा 15 मार्च और राष्ट्रीय उपभोक्ता कहा 24 दिसंबर। तीनों एग्जाम में कई बार आए हुए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व उपभोक्ता 15 मार्च, राष्ट्रीय उपभोक्ता 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता कब मनाते हैं? 24। राष्ट्रीय यानी भारत में कब मनाते हैं? 24 दिसंबर। अगर विश्व का कहे तो 15 मार्च, विश्व का कहे 15 मार्च। इंपोर्टेंट, विश्व गोरैया दिवस मनाते हैं। बताओ जी, कुछ 22 बता रहे, कुछ 20 पीछे। 22 हाँ जी 22। तो 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, गोरैया दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च। अगर पूछ ले होम्योपैथी 10 अप्रैल। विरासत हो गया 18, विरासत 18। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। कॉफी दिवस 1 अक्टूबर। स्वास्थ्य हो गया 7 अप्रैल। स्वास्थ्य, गोरैया, गोरैया, होम्योपैथी, होम्योपैथी, विरासत, वृद्धजन, कॉफी, गांधी जी, गांधी दिवस 2 अक्टूबर। तो गोरैया, होम्योपैथी, विरासत, वृद्धजन, वृद्धजन दिसंबर किसने कहा? ये भावनाओं में बह रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। वृद्धजन हो गया 1 अक्टूबर और कॉफी हो गया 1 अक्टूबर। स्वास्थ्य 7 अप्रैल और होमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। बाघ दिवस, बाघ दिवस 29 अगस्त। बाघ दिवस 29 सही है, 29 अगस्त में ही है। अगर पूछ ले यहाँ पे, बताओ जरा फिर, अगर पूछ ले जल दिवस क्या? 22 अप्रैल। कौन कौन सा कह रहा है? 22 मार्च। ठीक है, अगर पूछ ले विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च। ठीक है, लेकिन पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। महिला दिवस, महिला दिवस सही है, 29 अगस्त। हाँ, किसमें? अरे वो सही है, बाघ दिवस, बाघ दिवस सही है। ठीक है, आगे चले। इसके अलावा आगे बढ़े। अरे चर्चा बंद कर दो जरे, इधर को भी देख लो। ठीक है, सर्वाधिक, अरे वो सही है 29 उसमें ही है। ठीक है, सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसमें? खेल दिवस। अब सुनो, 29 अगस्त। अब 1 मिनट, सही है, खेल दिवस 29 अगस्त में है और वो सही कह रहा है। बाघ दिवस 29 जुलाई है। ठीक है, वो सही कह रहा है। ठीक है, फिल्म, ये कह रहा फिल्म पुरस्कार की शुरुआत ये कब होती है? तो 1954। अगर पूछ ले भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है तो दादा साहेब फाल्के। अगर भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। ये कब रिलीज हुई थी? 1913। अगर बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। और आलम आरा कब रिलीज हुई थी? 1931। यानी इन्हीं की उलट पुलट है, देख लेना जरा, समझ में आ गया। अगर पूछ ले आलम आरा की जो अभिनेत्री थी, इनका नाम क्या था? जुबेदा बेगम। क्या नाम था? जुबेदा बेगम। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता ऑस्कर।
किसे कहा जाता है? ऑस्कर। अगर पूछ ले फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर है, और ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929। ठीक है, अगर ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया। क्या नाम था? भानु अथैया। और अगर पूछ ले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, भाई ये डेट यहाँ पे गलत है, कुछ और है इसकी जगह, 1966, ये सही है। ठीक है, 1966 सही है, दिमाग में गूंज रहा था कि ये है नहीं। ठीक है, ये गलती है। और पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो देविका रानी। अगर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन होगी? तो देविका रानी। और गंगा सागर मेला ये कहाँ लगता है? तो पश्चिम बंगाल। तो फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा हो गया? ऑस्कर। कौन सा हो गया? ऑस्कर। ऑस्कर की शुरुआत 1929। ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय भानु अथैया। क्या नाम था? भानु अथैया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1966 और पाने वाली पहली महिला देविका रानी। गंगा सागर मेला लगता है पश्चिम बंगाल। अगर पूछ ले राज्य सूचना आयोग सदस्यों की नियुक्ति करता है, कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल का वर्णन किस में आता है? 153। अगर पूछ ले राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में आता है? 153। और किस भाग में आता है? भाग 5। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। अच्छा बता दो क्वेश्चन फिर, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? अभी रुक जा, अभी हाँ जी, अब बताओ। ये कह रही मुख्यमंत्री। ठीक है, अखिल हाँ। कौन कौन नहीं है? पता नहीं, कहीं कहीं बार बताया होगा, ध्यान रखना जरा। किसी ने तो आंसर दिया मुख्यमंत्री और किसी ने आंसर दिया राष्ट्रपति। अब समझो, एक चीज समझ लो, हमेशा कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, ध्यान दो जरा। सेंटर में बड़ा कौन होता है? अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? ये लो जी, फिर उपराष्ट्रपति। बेवकूफ है तू। ठीक है, ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे शपथ दिलवाएगा? राष्ट्रपति को। अब ये तो सेंटर में बड़ा है, अब राज्यों में आ जाते हैं। राज्यों में बड़ा होता है राज्यपाल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो यहाँ पे कौन दिलवाएगा? उच्च न्यायालय का। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये चीज ध्यान रखना, और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट भी होता है और इसे अधिकांश लोग गलती भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछ ले राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कहा जाता है तो राज्यपाल, और राज्य एवं केंद्र के बीच की कड़ी कही जाती है तो राज्यपाल। तो राज्यपाल का वर्णन किसमें? 153। राज्य सूचना आयोग सदस्यों की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल का वर्णन 153। और किस भाग में आता है? अब जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सरकार से रिलेटिव, वो सारे किस में आते हैं? तो ध्यान रखना, भाग 5 में। समझ में आ गया? अगर राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख भी कौन कहेंगे? राज्यपाल। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चले। इसके बाद पूछा गया था सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कहा जाता है, कौन सा है? मोहनजोदड़ो। तो बता दो फिर कहाँ से है? कहाँ से है? पाकिस्तान। अगर पूछ ले कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान है, तो एक कांसे की नर्तक की मूर्ति मिली थी, कहाँ से मिली? अरे यहीं से नहीं मिली थी क्या? ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अगर पूछ ले नगर कहा तो कौन सा हो जाता है? मोहनजोदड़ो। लेकिन कहाँ से है? पाकिस्तान। क्या अपने भारत में भी ऐसा कोई है? हाँ है। भारत का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़। और राखीगढ़ कहाँ से है? हरियाणा। राखीगढ़ कहाँ से है? हरियाणा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से है? लोथल, यानी कौन सा है? तो लोथल। और लोथल कहाँ से है? तो गुजरात। लोथल कहाँ से है? तो गुजरात। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लोथल किस नदी के किनारे था? तो भोगवा। कौन सी नदी थी? भोगवा। कौन सी नदी थी? ये भोगवा। अगर जूते, खेत और नक्शीदार ईंटों के प्रमाण मिले थे कालीबंगा। और कालीबंगा बता दो फिर कहाँ से? कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा कहाँ से है? तो राजस्थान।
राजस्थान। अगर सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या था? मोहनजोदड़ो। अगर विशाल स्नानागार यानी स्विमिंग पूल हमें कहाँ से मिले? तो मोहनजोदड़ो, जो कहाँ से है? तो पाकिस्तान। इसके अलावा पूछ लेगा हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? किसने? दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में कर देते, कौन करेंगे? दयाराम साहनी। लेकिन 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज कर देते राखलदास बनर्जी। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी। अगर पूछ ले अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हमें लोथल और कालीबंगा, लोथल और कालीबंगा। और कांस्य की नर्तकी मूर्ति मोहनजोदड़ो, कई बार एग्जाम में पूछा गया कांस्य की नर्तकी मूर्ति कहाँ से मिले? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के लोग थे जो उनकी मुद्रा थी यानी उनकी मोहरें थी, उस पर किसके चित्र मिले हैं? तो एक सरंगी पशु के, एक सरंगी पशु के, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और मान के बनाने के कारखाने ये कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल और चंद्रदुड़ो, लोथल और चंद्रदुड़ो। तो हड़प्पा की खोज कब हुई थी? कब, किसने कर दी? और अगर पूछ ले मोहनजोदड़ो की, किसने? राखलदास बनर्जी। अगर हड़प्पा किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? रावी। अग्नि के कुंड कहाँ से मिले? राखीगढ़। और साथ में ध्यान रखें अग्नि के कुंड कहाँ से मिले? लोथल और साथ में कालीबंगा। और कांस्य की नर्तकी मूर्ति मोहनजोदड़ो। अगर पूछ ले हड़प्पा की मोहर पर सबसे अधिक चित्र देखने को मिले एक सरंगी पशु के, और मान के बनाने के कारखाने लोथल और चंद्रदुड़ो। ये पूछा गया था विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। पक्का? भैया सबसे ऊंचा तो एक मिनट, हाँ जी, कौन सा? आसमान। अभी तक तो यही है, हीराकुंड बांध, महानदी उड़ीसा। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा बांध जिसका नाम है हीराकुंड बांध, और कौन सी नदी पे है? तो महानदी। हो सकता है अगर करंट में हो तो मैं कह नहीं सकता, हो सकता है, देखो मैं कह नहीं सकता, अगर करंट में हुआ तो हो सकता है। ठीक है, नागार्जुन बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी। और कहाँ से है ये? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना। और किस नदी पे है? तो दामोदर। अगर पूछ ले एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? यांगसी, अभी हाल ही में पढ़ा था। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। अच्छा, बता सकते हो नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से? नील नदी का उद्गम कौन सी झील से? विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील। ठीक है, रूस के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अगर पूछ ले दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? तो किसे कहेंगे? गोदावरी। वरद गंगा भी कहा जाता है तो गोदावरी। इसकी आवाज कम कर। ठीक है, और दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी। अगर पूछ ले यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जिसका नाम क्या है? वोल्गा। और उद्गम कहाँ से होता है? वल्दाई पहाड़ी से, अभी हाल ही में पढ़ाया था। ठीक है, और ये कहाँ गिरती है जाके? कैस्पियन सागर। अगर पूछ ले सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली। के जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? 1 किलोमीटर लंबा है और 1 किलोमीटर चौड़ा। इसमें दिल्ली में कितने लोग रहते हैं? तो 11,320। ठीक है, दिल्ली का हाल है ये। अगर बात करें बिहार, ये राज्य की बात करें तो बिहार राज्य का हाल क्या है? तो इतने एरिया में कितने लोग रहते हैं? 1106। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में मात्र कितने रहते हैं? तो 17। समझ में आ गया? तो यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं तो दिल्ली है, और जिसका जनसंख्या घनत्व कितना? 11,320। अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला हो गया बिहार, और बिहार का कितना है? 1106। और सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कितना हो जाता है? तो 17 है जी। तो राज्य बिहार हो जाता है। ठीक है, और केंद्र शासित में दिल्ली। ठीक है, इसके अलावा पूछा गया था यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हवेनसांग। किसे कहा जाता है? हवेनसांग। नीतियों का पंडित कहा जाता है हवेनसांग। और किसके समय ये कब आया था? 630 में, 29 में। देखो आया होगा, कहीं कहीं 629 भी दिया हुआ है और कहीं कहीं 630 भी है। ठीक है, इसके अलावा अगर किसके समय आया था? हर्षवर्धन।
किसके समय में आया? हर्षवर्धन। और वर्धन वंश का संस्थापक कहा जाता है पुष्यभूति। अगर पूछ ले राजधानी कहाँ बनाई थी इसने? थानेश्वर। अगर वर्धन वंश की पहली राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। और थानेश्वर कहाँ से है? तो हरियाणा। और वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा प्रभाकर वर्धन। कौन था? प्रभाकर वर्धन। यात्रियों का राजकुमार कौन था? कोई हर्षवर्धन भी बता रहे हैं। ठीक है, तो यात्रियों का राजकुमार हवेनसांग, नीतियों का पंडित हवेनसांग। भारत कब आया? 630। किसके समय आया? हर्षवर्धन। किसके समय आया? हर्षवर्धन। तो वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति। कौन था? पुष्यभूति। अगर पूछ ले इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? थानेश्वर। और वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा प्रभाकर वर्धन। अगर पूछ ले शिलादित्य कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन। किसे कहेंगे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कितनी पुस्तकों की रचना की थी? 3 रचनाएं कौन कौन सी? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। पहले नंबर पे नागानंद, दूसरी रत्नावली, तीसरी प्रियदर्शिका। और इसके दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। और मोस्ट इंपोर्टेंट कादम्बरी और हर्षचरिता के लेखक कौन हो जाते हैं? बाणभट्ट। अगर अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है तो कौन था? हर्षवर्धन। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन। और भारत के अंदर अगर हमसे पूछ ले कि भारत के अंदर कुंभ मेले की शुरुआत भी कौन करेगा? हर्षवर्धन। अगर सीयू की रचना की थी बताओ किसने? हवेनसांग। इसे कहा जाता है चीन की माप, यानी सीयू का मतलब क्या है? चीन की माप। ठीक है, और अगर पूछ ले सीयू की रचना किसने कर दी? हवेनसांग। और ये जब आया था तो इसने पढ़ाई कहाँ की? नालंदा विश्वविद्यालय। बताओ कहाँ से है? बिहार में। कहाँ से है? तो बिहार। इसकी स्थापना किसने करी थी? कुमारगुप्त। किसने कर दी? कुमारगुप्त। अगर पूछ ले कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी तो भारत का पहला विश्वविद्यालय या विश्व का पहला विश्वविद्यालय कहा जाता है तक्षशिला। कौन सा था? तक्षशिला। कहाँ से है? तक्षशिला कहाँ से हो गया? पाकिस्तान। ठीक है, कहाँ से है? पाकिस्तान। ठीक है, अगर पूछ ले प्रयाग में कुंभ मेले की शुरुआत करेंगे कौन? हर्षवर्धन। अगर राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने अपनी, या जो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग होता है वो अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति। और रुद्रमा देवी का संबंध किस राजवंश से रहा? तो चालुक्य। अगर पूछ ले अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कर्षण देव राय। अगर पूछ ले विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। विजयनगर की स्थापना किसने कर दी? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का। राजधानी कहाँ थी? हम्पी। कौन सी नदी? तुंगभद्रा। ठीक है, तो ध्यान रखना विजयनगर की स्थापना किसने करी? हरिहर और बुक्का। इनके पिता का नाम था संगम। संगम वंश की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। और अपने विजयनगर साम्राज्य की जो राजकीय भाषा रखेंगे वो क्या होगी? तेलुगु। क्या होगी? तेलुगु। और तालीकोटा का युद्ध कब हो जाता है? तो 1565। कब हो जाता है? 1565। तो सीयू की रचना हवेनसांग। अगर पूछ ले कहाँ पढ़ाई की इसने? नालंदा विश्वविद्यालय। और कुंभ मेले की शुरुआत प्रयाग में किसने कर दी? हर्षवर्धन। अगर राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति। रुद्रमा देवी किस वंश से रही? चालुक्य। अच्छा, ये बता सकते हो चालुक्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चालुक्य। दंती दुर्ग। ध्यान रखना, क्या नाम था? दंती दुर्ग। ठीक है, किसका? चालुक्य। अब ध्यान नहीं आ रहा, अब निकल गया फिर तो। सिंह विष्णु है। चलो अगली क्लास में मार देंगे से रिपीट। ठीक है, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। और तालीकोटा का युद्ध कब हो गया है? क्या? पुलिकिशन। अच्छा, पुलकिशन दित्य। हाँ, इसमें तीन जगह इनकी स्थापना होती है। ठीक है, ये तो इतना ही है भाई।